विद्यालय सिर्फ एक इमारत नहीं, यह वह स्थान है जहाँ सपने आकार लेते हैं और शिक्षा चरित्र में बदल जाती है। हर सुबह की घंटी, हर मुस्कान, हर सीख हमारी स्कूल की कहानी का एक अनमोल हिस्सा है। वर्ष 2024 और 2025 का यह सफ़र रहा है उत्साह, उपलब्धियों और असीम संभावनाओं से भरा हुआ। आइए आज इस वार्षिक दिवस पर हम मिलकर एक नज़र डालते हैं बीते साल की उन सुनहरी यादों पर, जहां हर बच्चा बना एक नायक, हर मंच बना एक अवसर और हर गतिविधि बनी जीवन की सीख। प्रस्तुत है हमारे विद्यालय शहीद हेरमन राजकट उच्च विद्यालय कुटुंगिया की एक साल की झलक, आपकी अपनी यादों की एक झलक। आज से ठीक एक साल पहले विद्यालय दिवस मनाया गया। याद रहे 13 सितंबर शहीद फादर हेरमन राजकट का जन्मदिन है और इसी महान आत्मा के नाम पर हमारे विद्यालय का शहीद हेरमन राजकट उच्च विद्यालय कुटुंगिया पड़ा है, जिसकी शुरुआत 60 के दशक में की गई थी। विद्यालय दिवस के शुभ अवसर पर पूरे विद्यालय परिसर में उत्साह और उमंग की लहर दौड़ पड़ी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों, गीत संगीत और नाटक नृत्य की प्रस्तुतियों ने सभी दर्शकों का मन मोह लिया। इसके बाद स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी का गठन किया गया, जिसमें अभिभावकों ने भागीदारी दिखाई। यह सहभागिता हमारे विद्यालय की पारदर्शिता और सहभागिता को दर्शाता है। नवंबर 2024 को झारखंड विधानसभा का चुनाव था, अतः बच्चों व अभिभावकों को वोट की ट्रेनिंग देना हमारे विद्यालय की ओर से एक बड़ी पहल रही, जिससे लोकतंत्र की नींव बचपन से ही मजबूत हो। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए विशेष पेरेंट्स मीटिंग आयोजित की गई, जिससे छात्र, शिक्षक और अभिभावकों के बीच त्रिकोणीय संवाद को बल मिला। मैट्रिक के छात्र छात्राओं को अपनी पढ़ाई में और गंभीरता लाने में प्रेरणा मिली। दिसंबर का महीना दस्तक दे चुका था, माहौल क्रिसमसमय हो गया था, अतः क्रिसमस गैदरिंग का आयोजन विद्यालय परिसर में किया गया, जिसमें सबने एक साथ मिलकर बालक यीशु, संसार के मुक्तिदाता के आगमन की खुशी को साझा किया। फादर अनिल तोपनो पूर्णिया धर्म प्रांत का पुरोहित अभिषेक कुटुंगियापल्ली में संपन्न हुआ। यह पूरे समुदाय के साथ हमारे बच्चों को अपने प्रतिभाओं को दिखाने का अवसर मिला और यह सभी के लिए एक गौरव का क्षण था। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की परेड में तीनों विद्यालयों ने भाग लिया। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत यह दृश्य आज भी आंखों के सामने ताजा है। जीवन में सुरक्षा के प्रति सचेत रहना बहुत बड़ी बात है। विद्यालय में बच्चों को सड़क सुरक्षा के बारे में शिक्षित किया गया, जिससे वे जिम्मेदार नागरिक बन सकें। फरवरी 2025 को तीनों विद्यालयों के स्टाफ के लिए पिकनिक का आयोजन किया गया। रोज दिन के रूटीन की घंटी व बच्चों के ताम झाम से दूर प्रकृति की गोद में वनभोज कर अपने को रिलैक्स मूड में रखना सभी शिक्षकों को पुनः ऊर्जा से भर दिया। 10 फरवरी को मैट्रिक के विद्यार्थियों को विदाई दी गई। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में उम्मीदें और आशीर्वाद। ये पल को शब्दों से बयां कर पाना मुश्किल था। कहते हैं ना कि यदि गाड़ी में नियमित रूप से पेट्रोल ना डाला जाए तो गाड़ी चल नहीं सकती है। वैसे ही इंसानी जीवन में भी होता है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बच्चों को विभिन्न विषयों पर मोटिवेशनल क्लासेस भी दिए जाते हैं, जिससे उन्हें लक्ष्य निर्धारण और आत्मविश्वास की सीख मिलती रहे। नवनिर्वाचित कोलेबिरा विधानसभा के विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी अपनी जीत की खुशी बांटने व विद्यालय तक रोड के उद्घाटन के सिलसिले में विद्यालय का दौरा किया। यह विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। विद्यालय परिसर में समय समय पर स्वास्थ्य की जांच कर यह सुनिश्चित किया गया कि शरीर जितना स्वस्थ होगा, मन उतना ही चैतन्य रहेगा। फरवरी 2025 जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने की तमन्ना लिए मैट्रिक के बच्चे चल पड़े उर्दा हाई स्कूल की ओर अपने इम्तिहान के लिए। यह वह पल था जब भविष्य की चाबियां खुलने वाली थी। 24 मार्च 2025 को शहीद फादर हेरमन राजकट का 61वीं पुण्यतिथि कुटुंगियापल्ली में बड़े ही भक्तिपूर्वक मनाया गया।
जहां हमारे तीनों विद्यालयों के बच्चे बच्चियों और स्टाफ ने अपनी अहम भूमिका निभाई। मानव जीवन के 3 विशेष पहलू शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन की बढ़ोतरी में आध्यात्मिक बढ़ोतरी के लिए 3 दिन का विनती उपवास का आयोजन पल्ली परिसर में किया गया, जिसमें फादर सेबेस्टियन की टीम ने सभी बच्चों और विश्वासियों को ईश्वर के नज़दीक पहुंचने में मदद की। विद्यालय के सफल संचालन के लिए बाल संसद का गठन किया गया, जिससे बच्चों में नेतृत्व क्षमता और जिम्मेदारी की भावना जागृत हो। इसमें कोई प्रधानमंत्री बना तो कोई खेल मंत्री, कोई स्वास्थ्य मंत्री, अतः मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसके लिए मैं एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। सर तुलसी साहू को उनके सुंदर वैवाहिक जीवन के लिए विद्यालय की ओर से शुभकामनाएं दी गई। स्कूल में हुआ जादू शो, जिसमें बच्चों को हंसी भी मिली और ग्रामीण बैंक से जुड़े लाभ की जानकारी भी। यह मनोरंजन और शिक्षा का अद्भुत मेल था। मई के महीने में समर कैंप का आयोजन विद्यालय परिसर में की गई। इस कैंप के दौरान बच्चों ने न सिर्फ मस्ती की, बल्कि आत्मनिर्भरता और समूह भावना भी सीखी। विद्यालय के कुछ बच्चों ने नया परम प्रसाद व दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण किए। नए परम प्रसाद लेने वाले बच्चों के लिए पवित्रता की ओर बढ़ने का पहला कदम और दृढ़ीकरण संस्कार लेने वाले बच्चों ने अपने विश्वास को और मजबूत किया। विद्यालय में चला नशा मुक्ति अभियान, क्योंकि एक स्वस्थ समाज की नींव नशा मुक्त युवा हैं। आदिवासी समाज व पूरे समाज के लिए एक गहरा संदेश बच्चों के द्वारा भेजा गया कि नशा हमारे समाज व हमारे देश को नाश करता है। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। विद्यालय परिसर में योग दिवस मनाया गया, जिसमें बच्चों को तन और मन की एकता का पाठ पढ़ाया गया। कुटुंगियापल्ली में 2 ऐसी धार्मिक संस्थाएं हैं जो अपनी अनावरत सेवाएं दशकों से यहाँ के लोगों की उन्नति के लिए देते आ रहे हैं। पहला स्थान है सिमडेगा धर्म प्रांत के पुरोहितों का और दूसरा है संत अन्ना की सिस्टर्स का। 26 जुलाई को संत अन्ना का पर्व दिवस मनाया गया, जिसमें सभी सिस्टरों को उनके सेवा भाव के लिए धन्यवाद के साथ शुभकामनाएं दी गई। और 4 अगस्त को संत जॉन मेरी वियन्नी का पर्व दिवस के अवसर पर हमारे सभी पुरोहितों को बधाइयाँ दी गई। इन दोनों प्रोग्राम्स में बच्चों ने अपनी प्रतिभा को हमारे धर्म समाजों के लिए समर्पित किया। 13 अगस्त को सभी CLCers व यूथ के लिए 1 दिवसीय आध्यात्मिक साधना का आयोजन किया गया और 15 अगस्त को तीनों विद्यालयों ने मिलकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। तिरंगा गर्व से लहराया। बच्चों व शिक्षकों ने अपने को देश के नाम किया। यह पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव का पल था। अगस्त के आखिरी सप्ताह में फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपने को तौल पाया कि वे कितने गहरे पानी में हैं। विद्यालय में शिक्षक दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियों के माध्यम से शिक्षकों के प्रति अपना आदर और प्रेम प्रकट किया। गुरु और शिष्य के बीच के अटूट बंधन। प्रिय दर्शकों, आपको बताते चलें कि विद्यालय में कुछ विशेष घटनाएं भी घटी हैं जो हमारे विद्यालय परिवार के लिए बेहद खास है। पहला है, विद्यालय परिसर में इन सभी शिक्षकों का जन्म दिवस मनाया गया, जिसमें उन्हें हैप्पी बर्थडे सर लाला का विशिंग सॉन्ग गाकर इन्हें उनके जीवन के लिए शुभकामनाएं दी गई। हमारे विद्यालय में 2 पुरोहित अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जन्मदिन के साथ उनका प्रिस्टली एनिवर्सरी भी मनाया गया। इस अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं दी गई। 2024-2025 में विद्यालय को शोक समाचार भी मिले। पहला कि फादर जयलास कुल्लू, हमारे विद्यालय के सचिव का निधन ने सभी को दुख से भर दिया और विद्यालय के पियून सर मनोज जोजो का इस दुनिया से कम उम्र में ही जाना में विश्वास नहीं हो रहा था, पर ईश्वर की इच्छा मानकर हमने उन्हें ईश्वर को समर्पित किया। विद्यालय ने वर्ष 2024-25 में विदाई का दुख भी अनुभव किया है। विद्यालय के सचिव फादर राजेश तपनों का तबदला से उन्हें शुभकामनाओं के साथ विदाई दी गई और मैडम क्लेमेंटिना कुल्लू
अपने जीवन के 60 साल व विद्यालय में 25 साल पूरा करने पर हमने उन्हें भी शुभकामनाएं देकर अलविदा कहा, जो हमारे लिए दुखद पल था, लेकिन दिल में धन्यवाद और गर्व के भाव जाग उठे थे। विद्यालय के आदेशपाल सरश्री मनोज जोजो के रिक्त स्थान को भरने के लिए विद्यालय में नए आदेशपाल का स्वागत किया गया। मिस्टर अमित बागे हमारे विद्यालय के नए आदेशपाल हैं। ये उम्र में सबसे छोटे लेकिन शारीरिक रूप से सबसे मोटे हैं। हम उन्हें आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही फादर राजेश तपनो विद्यालय के सचिव के रिक्त पद को भरने के लिए रेवरेंड फादर प्रमोद खेस को रखा गया। उसी तरह विद्यालय कमेटी के सदस्य सिस्टर निर्मला के ट्रांसफ़र के बाद सिस्टर सिल्विया को विद्यालय के कमेटी सदस्य के रूप में रखा गया है। कहा जाता है कि किसी भी विद्यालय की पराकाष्ठा तब होती है जब वहाँ के बच्चे अच्छी सफलता प्राप्त कर सही चरित्र का निर्माण करते हैं। इस बार पूरे विद्यालय से मैट्रिक लिखने वालों की संख्या 76 थी, जिसमें 97% बच्चे उत्तीर्ण हुए, जो विद्यालय के लिए बड़ी उपलब्धि है। सबसे ज़्यादा स्कोर आस्था मरियम जोजो का था। इन सभी को देखते हुए विद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें पेरेंट्स व बच्चों की उपस्थिति में 10 टॉपर्स को सम्मानित किया गया। यह गर्व और खुशी का दिन था। प्रिय श्रोताओं, आपको बता दें कि हमारे विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 386 है, जिसमें इस वर्ष 113 विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं। विद्यालय में कुल 15 शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, जिसमें फादर अनूप टप्पो स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं। 12 विषय शिक्षक, 1 लिपिक और 2 आदेशपाल हैं। ये हैं विद्यालय के कमेटी मेंबर्स, और आप देख सकते हैं ये हैं हमारे एसएमसी के सदस्य। इस फोटो में जो खड़े हैं वे हैं हमारे विद्यालय का मंत्रिमंडल के सदस्य, और ये हैं हमारी 3 माताएं जो अपनी निस्वार्थ सेवाएं दे रहे हैं। ये हमारे बच्चों को रोज दिन बड़े प्यार से खाना पका कर खिलाते भी हैं। आज के इस विशेष दिन में हम उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। प्रिय श्रोतागण, हमारे लिए हर कार्यक्रम एक अनुभव था, हर मुस्कान एक उपलब्धि। यह वर्ष 2024-2025 बीता नहीं, सहेज लिया गया है यादों की किताबों में, और अब हम तैयार हैं नए उत्साह, नए संकल्प और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए। आइए इस ऊर्जा को बनाए रखें, क्योंकि यह सिर्फ एक साल की झलक नहीं थी, यह था हमारे भविष्य का बीज, हमारी पहचान का आईना। धन्यवाद, और एक बार फिर से आप सभी को विद्यालय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।